अगले महीने होने वाले 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी द्वारा कर्नाटक चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी नई पीढ़ी के नेतृत्व के पक्ष में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 189 उम्मीदवारों की पहली सूची में 52 नए चेहरे और 8 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने पारंपरिक शिगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री बी श्रीमालू बेल्लारी ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि विजयेंद्र के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी में कुछ मतभेद सामने आए थे। दरअसल पूर्व सीएम येदियुरप्पा राजनीति से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वे अपने बेटे विजयेंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने पिछले साल कहा भी था कि शिकारीपुरा विधानसभा सीट से विजयेंद्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि भड़क गए थे। रवि ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे अब पार्टी में प्रभावी ताकत नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा था, बस एक बात याद रखना, उम्मीदवारों पर फैसला किसी की रसोई में नहीं होगा। किसी के बेटे होने के कारण किसी को टिकट नहीं मिलेगा। टिकटों पर फैसला किसी के घर पर भी नहीं लिया जाएगा। विजयेंद्र के सवाल पर फैसला संसदीय बोर्ड लेगा। हालांकि अब विजयेंद्र को शिकारीपुरा से टिकट मिल गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उनके मुताबिक टिकट वितरण में सबसे ज्यादा फोकस नए चेहरों और खासकर की ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट पर किया गया है। ओबीसी 32, एससी 30, 30, एसटी 16 और उसी के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट, देयर आर 52 फ्रेश कैंडिडेट टू होम द न्यू कैंडिडेट टू होम द पार्टी हैज गिवन द चांस। यही पार्टी की में हमारे भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सूची में 9 डॉक्टर हैं। देयर आर 9 डॉक्टर्स इन द लिस्ट। 9 डॉक्टर हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। इसके साथ संख्या मैं बताता हूं। और पीएचडी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट 31 लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। इसमें महिलाएं हमारे सूची में 8 महिलाएं हैं। लिस्ट में आर अशोक को कनकपुर से टिकट दिया गया है। वे कांग्रेस के दिग्गज डीके शिवकुमार से मुकाबला करेंगे। चन्नापटना में इस बार पार्टी ने पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी के सामने सीपी योगेश्वर को उतारा है। अरुण सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि बीजेपी के लिए माहौल इतना पॉजिटिव नहीं है। बीते 1 साल से बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश में है। वैसे भी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में पहुंची थी तो उन्हें यहां से काफी ज्यादा समर्थन मिला था। वही बात अगर क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस की करे तो वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। पिछली बार कांग्रेस ने यहां बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर जेडीएस के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन फिर बागियों ने खेल बिगाड़ा और बीजेपी ने पहले येदियुरप्पा के साथ सरकार बनाई, बाद में बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी साउथ के इकलौते अपने किले को कैसे बचा पाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।